दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक क्रॉसिंग ऑफ चेक को कवर करने वाले हैं। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने स्पेसिमन दिया हुआ है स्क्रीन पे। क्रॉसिंग ऑफ चेक, जब किसी भी चेक के ऊपर टू ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ की होती हैं तो उसको क्रॉसिंग ऑफ चेक बोला जाता है। क्रॉसिंग ऑफ चेक करने की नीड क्यों पड़ी थी? कोई भी चेक है, अगर उस पे कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक अमाउंट मेंशन है और जिसने पे करनी है पेमेंट, सपोज करो ए ने बी को पेमेंट करनी है और ए ने अपने साइन किए हुए हैं, अगर उस पे कोई भी क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं किया हुआ तो कोई भी पर्सन क्या है उस बैंक के पास जाके अपनी अमाउंट को क्या है विड्रॉ करवा सकता है अगर वो उस चेक को चोरी कर लेता है। क्रॉसिंग ऑफ चेक तो इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर कोई भी पर्सन इस पे क्रॉसिंग कर देता है तो उस अमाउंट को हम एनकैश नहीं करवा सकते जो भी उस चेक पे मेंशन होएगी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉसिंग ऑफ चेक बहुत ज़्यादा यूजफुलेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में जाएंगे जिस पर्सन को हमने पे करना है। अगर ए ने बी को पे करना है तो उसी पर्सन के अकाउंट में जाएंगे अगर ट्रांसवर्स ऑफ लाइंस मींस टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई है। ट्रू ट्रांसवर्स लाइन हम टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, बैक पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बस टू ट्रांसफर लाइन मींस टू पैरेलल लाइंस होनी जरूरी है, ये यहाँ भी हो सकती हैं। पर अगर किसी भी चेक पे ऐसे करके ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन क्या है, नहीं मानी जाएंगी, ये गलत है। इसमें क्या है, बैंक रिजेक्शन लगा सकता है कि वो नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो ट्रांसफर लाइन को हमेशा पैरेलल वे में आपको ड्रॉ करना है, तभी क्या है वो वैलिड क्रॉसिंग ऑफ चेक माना जाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें, अ क्रॉस्ड चेक इज एनी चेक दैट इज क्रॉस्ड विद टू पैरेलल लाइंस। मींस दो पैरेलल लाइंस जब ड्रॉ की होती हैं किसी भी चेक के ऊपर तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ की गई होती हैं, तो उस अमाउंट को कभी भी हम एनकैश्ड नहीं करवा सकते। वो सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होंगी जिस पर्सन ने पे करना है। The lines can be drawn either across the whole check or with the top left corner of the। हम होल चेक पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बैक पे भी कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे भी यूज कर सकते हैं ट्रांसफर लाइन को। मोस्टली या तो बैक पे कोई भी पर्सन करता है ट्रू ट्रांसफर्स लाइन को ड्रॉ, या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यूज करता है। मोस्टली सब लोग यही यूज करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो डिफरेंट ट्रांसफर्स लाइन को चेक पे कहीं और ड्रॉ कर रहे होंगे। सब इस पे ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, या तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, बैक पे। अगर इसमें क्या है, मेकर भी ट्रांसवर्स लाइन को ड्रॉ करता है चेक पे, उस चेक पे को जिसने उस चेक को अमाउंट को पे करना है उसको मेकर बोला जाता है, वो भी ड्रॉ कर सकता है। अगर मेकर ने नहीं ड्रॉ करी है तो होल्डर भी उस केस में कर सकता है जिसके पास चेक चला गया है। अगर दोनों पार्टीज ने ही नहीं ड्रॉ करी है तो उस केस में बैंक भी कर सकता है। तो थ्री पार्टीज क्या है, चेक को क्रॉस कर सकती हैं, द मेकर, द होल्डर एंड द बैंकर। तीनों क्या है, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग क्या है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट, इसकी सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन हैंडल कैश। इसमें हमें बैंक को क्या है हैंडल करने में इजी रहता है, वो इजीली ट्रांसफर कर पाता है। अगर कोई भी पर्सन चोरी करके चेक बैंक के पास शो कर देता है, अगर किसी भी पर्सन ने मिस्टर बी को चेक ड्रॉ कर दिया, बी नाम के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं। अगर सपोज करो मेरा नाम अंकिता है, अंकिता नाम के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं। अगर मैंने चेक उठा लिया और मैं बैंक में जाके प्रेजेंट कर रही हूँ अपने नाम से, पर वो ऑलरेडी जो रियल अंकिता वो कोई और है जिसके नाम पे चेक इशू हुआ था, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। तो अगर कोई भी चेक पे क्रॉसिंग की होगी उससे क्या है बैंक को ट्रांसफर करने में भी ईजी होएगा। जो लार्ज अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स है वो उसको इजिली कम रिस्क के साथ ट्रांसफर कर पाएगा। इसलिए टू ट्रांसफर लाइंस क्या है ड्रॉन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द सेफ्टी पर्पस। स्पेसिफिक वर्ड्स आर मेंशन, कुछ क्रॉसिंग ऑफ चेक पे क्या है स्पेसिफिक वर्ड्स भी मेंशन होते हैं। एग्जाम्पल एंड कंपनी, जिस भी कंपनी का नाम होएगा पर एक क्रॉसिंग ऑफ लाइंस के सेंटर में ड्रॉ की होती है ताकि उस सामने मेंशन हो। कई बार एसबीआई
बैंक का नेम भी मेंशन होता है। तब किसी भी पर्सन के अगर 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा अकाउंट है, अगर पर्सन ने अकाउंट मेंशन कर दिया, ये वो सिर्फ़ उसी अकाउंट में जाएँगे जो अकाउंट मेंशन किया होगा, जिस बैंक का नाम मेंशन किया होगा। इसमें अकाउंट पे मीन्स उसी पेई के अकाउंट में जाएँगे, तो क्या है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स अगर चेक में मेंशन है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या है अमाउंट क्रेडिट होती है होल्डर के अकाउंट में। क्रॉसिंग फॉर्मेट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फॉर्मेट होता है। जो बेसिकली चल रहा है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे और बैक पे क्रॉसिंग ऑफ चेक कर रहा चल रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, अगर क्रॉसिंग ऑफ चेक की होगी या किसी भी बैंक का नेम मेंशन होएगा या अकाउंट पे का नेम मेंशन होएगा, उससे क्या है फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर कोई चोरी कर भी लेता है, सबसे पहली बात अगर तो नहीं क्रॉस चेक, फिर तो कोई भी अपना उसको इनकैश करवा सकता है अमाउंट को। अगर उस पे क्रॉसिंग की हुई है तो उसमें क्या है फिर भी एक टेंशन है, क्योंकि कोई भी पर्सन उठा लेता सिर्फ क्रॉसिंग की हुई है और उस पर्सन के नाम के काफ़ी बंदे हो सकते हैं, तो बैंक को नहीं पता ये वही अंकिता है या जो जिसको पे करना है वो अंकिता नहीं है, तो बैंक उससे केस में नहीं चेक कर सकता। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक में अगर हम अकाउंट पे का नेम मेंशन कर देंगे वो ज़्यादा सेफर माना जाता है, उसमें फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इससे बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है। उसको बार-बार फ्रॉड्स अगर वो करी जाएगा या कोई पर्सन बार-बार गलती करेगा और फ्रॉड उसके पास जाके करेगा, अमाउंट इन कैश करवा लेगा, वो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इससे बैंक की भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रॉसिंग ऑफ चेक से बनी रहेगी। टाइप्स, सबसे पहली टाइप है जनरल क्रॉसिंग, जो सेक्शन 123 के अंडर कवर की जाती है। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या है? जनरल क्रॉसिंग में अगर ये 2 लाइन्स क्रॉस की हुई हैं, ये स्पेसिमेन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अगर लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं उसको जनरल क्रॉसिंग भी बोला जाता है। अगर इसमें कंपनी मेंशन किया हुआ उसका नेम या अकाउंट पे का नेम मेंशन किया हुआ है या नॉन नेगोशिएबल, अगर किसी भी चेक पे नॉन नेगोशिएबल मेंशन किया हुआ है तो उसको हम फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर हमने किसी को फर्दर अमाउंट पे करनी है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझे, ए ने चेक दिया बी को, बी ने आगे पेमेंट सी को करनी है। अगर ए ने चेक के ऊपर मेंशन कर दिया नॉट नेगोशिएबल, तो बी क्या है फर्दर सी को नेगोशिएट चेक नहीं कर सकता। क्रॉसिंग ऑफ चेक सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक के ऊपर पॉसिबल है। प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ ड्राफ्ट्स पे, ऑर्डर ड्राफ्ट्स या चेक पे एप्लीकेबल होगा। प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं आएगा। तो अगर नॉट नेगोशिएबल मेंशन है उस केस में नहीं आगे नेगोशिएट हो सकता। अगर अकाउंट पे ही मेंशन है तो इसमें सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होएगा जिसका नाम इस पे मेंशन है। अगर इसके अगेंस्ट ही हम स्पेशल क्रॉसिंग की बात करें, स्पेशल क्रॉसिंग में क्या आ जाता है, उसमें बैंक का नेम मेंशन होता है। एसबीआई, सपोज करो बी है, बी को हमने पेमेंट करनी है, उसका एसबीआई में भी अकाउंट है, आईसीआईसी में भी अकाउंट है और एचडीएफसी में भी अकाउंट है। तो अगर जिस पर्सन ने चेक बनाया है, मेकर ने चेक बनाया है, उसने उसके ऊपर मेंशन कर दिया एसबीआई, तो सिर्फ एसबीआई में ही उस पर्सन के अकाउंट में जाएंगे, ना कि आईसीआईसी और एचडीएफसी में। तो इसको स्पेशल क्रॉसिंग बोला जाता है। अगर कोई भी पर्सन इसको उठा लेता है तो भी इस चेक की सेफ्टी रहती है, क्योंकि इस पे सब कुछ मेंशन होता है। जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में बेसिक डिफरेंस यही है। जनरल क्रॉसिंग में कोई भी बैंक का नेम मेंशन नहीं होता, उसमें अकाउंट पे का नेम, नॉट नेगोशिएबल या उस कंपनी का नेम मेंशन होएगा। बट स्पेशल क्रॉसिंग मोर सेफर माना गया है, क्योंकि इसमें बैंक का नेम मेंशन होता है जिस बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट होएगी। तो ये ज़्यादा सेफर है और रिस्क कम है। जिसको भी हमने अमाउंट पे करनी है और जिसने पे करनी है, ये सबसे यूजेबल और बेटर माना गया है, क्योंकि इसमें रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। इसमें अकाउंट पे भी मेंशन होगा, इसमें नॉट नेगोशिएबल भी मेंशन होगा। वो मेकर के ऊपर है वो इसमें क्या मेंशन कर रहा है। बट अगर स्पेशल क्रॉसिंग की अगर हम बात करेंगे, उसमें अकाउंट का नेम क्या है हमेशा मेंशन होगा, कि किस बैंक में अकाउंट है वो हमेशा इसमें लिखा जाएगा। और अगर हम इसकी
अकाउंट पे क्रॉसिंग की बात करें, अकाउंट पे को हम ऑलरेडी बोलते हैं, इसको ऑर्डर चेक भी बोल सकते हैं, क्योंकि अकाउंट पे वही होता है जिसमें चेक के ऊपर नेम मेंशन होता है। बीरर चेक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बीरर और ऑर्डर चेक, जिसमें बीरर चेक वो होता है जिसमें पेई का नेम मेंशन नहीं होता है। अगर 200 का नोट आज मेरे पास है और अगर मैंने उसको टेबल पे रख दिया, अगर वो किसी और ने उठा लिया तो वो चेक उसका हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता है। और जो क्रॉस चेक होता है, अगर जो ऑर्डर चेक होता है या अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होता है, उसमें क्या है, मेंशन होता है, अगर बी का नेम मेंशन है, ये सिर्फ उसी के अकाउंट में पेमेंट जाएगी, किसी और पर्सन के अकाउंट में पेमेंट नहीं जा सकती, उसको अकाउंट पे ही क्रॉसिंग बोला जाता है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग वो क्रॉसिंग होती है जिसको हम फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये उसी पर्सन के अकाउंट में जाती है जिसका नेम हमने मेंशन किया होगा। नॉट नेगोशिएबल को हम आगे नेगोशिएट कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी क्रॉसिंग की होती है नीचे नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है। अगर नोट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नेगोशिएबल लिखा हुआ है, देन हम फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में हम उसको फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को उस चैनल में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।